अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिल हदीस मुरू औलादकुम बिस्सलाह फ़इज़ा बलगू सबअ सिनीन सदक़त या रसूल अल्लाह व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर मोहतशम मुकर्रम उलमाए ज़वील एहतराम दानिशवरान फ़ाज़ क़ुर्रा सामिन निज़ाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बादेशा से लेकर आपका ये बेहतरीन कन्वोकेशन अजीज़म माहिर दरसियात आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मारूफ जामी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, इनकी शादी के बाद शुक्राने के तौर पर इसको रखा गया। ये अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र पाक की महफिल, अल्लाह और उसके रसूल का एहसान कि मुफ्ती साहब क़िबला ने इस महफिल पाक को सजा के आपको और हमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने और सुनने का मौका इनायत फरमाया। मुमकिन है अगर जलसा ना होता, हम मदरसे के सहन में ना होते, हो सकता था किसी की ग़ीबत में, झूठ में, चुगली में, बहुत सारी बीमारी गुनाह में हम मुलव्विस होते। कुछ भी नहीं होता तो हमारे हाथों में फू नहीं होता। करम अल्लाह का और उसके रसूल का कि इस वक्त हम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल पाक में बैठे हैं। नकीब इजलास की बेहतरीन शेर व शायरी अच्छे अंदाज में आपने समात की। अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाह। हमारे हज़रत क़िबला कारी नाज़िम साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, कारी इमरान साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। आपकी जाम मस्जिद के इमाम, दीगर मसाजिद के इमाम और दीगर हजरात, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, आपको सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। बड़ी खुशी मुझे इस बात की हो रही है, आज नंबर बहुत अच्छे वक्त पे है और अच्छी बात यह है कि तुम सब जिंदा भी हो। डर क्यों रहे हो? नींद को हदीस पाक में आधी मौत कहा गया है। मैं वो वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। आंखें जो बंद हो जाती हैं और तुम बिस्तर पे होते हो, दिल्ली में टहलते हो, हसनपुर में टहलते हो, मैं उस वाली मौत की बात कर रहा हूँ। अरे होता नहीं होता, इंसान बिस्तर पे है और पता लगा कि खेत में भैंसों के लिए चारा काट रहा है, जिसे आप ख्वाब कहते हैं। दो रूहें होती है इंसान के अंदर, रूह सुल्तानी, रूह जिस्मानी। बड़ी वाली जब निकलती है तो फिर काम खत्म हो जाता है, बोलने की सकत छीन ली जाती है। अच्छी बात यह है कि तुम सब बेदार हो। ए बच्चों, ये वाले जो बच्चे हैं, ये किसी और मुल्क के हैं क्या? आए? राजस्थान मुफ्ती साहब के साथ आए क्या? आ जाएंगे, आ जाएंगे, मैं खुद कर लूंगा। ये सुनने वाले नहीं है, ये सुनाने वाले हैं। अरे वहां जाके तो और ज्यादा करेंगे, वहां जाके अपना जलसा करेंगे। अच्छा, अब जरा माहौल बनाइए। मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, अपना जलसा खत्म कर दें, थोड़ी देर हमारी सुन लें। जब से ये जलसा चल रहा है बराबर उधर भी जलसा है। ये रोने में भी सबसे आगे होती हैं और बोलने में भी सबसे आगे होती हैं। आपको इजाजत रहेगी, बस थोड़ी देर आप ये जलसा समाप्त कर लीजिए। वजह ये है, अल्लाह और उसके रसूल की महफिल है तो यहाँ अदब जरूरी है। अदब नहीं तो फिर आप नेकियों के लिए आए हैं, अगर बेअदबी हो गई तो समझ लो काम खराब हो जाता है।
समझ रहे हैं आप लोग? तो जब भी जलसे में आए तो एक दीनी माहौल के साथ आए और खामोशी के साथ उसको सुनने की कोशिश करें। जलसा क्यों होता है, जलसा करा क्यों जाता है? जलसा इंजॉय के लिए नहीं, जलसा हंसने हंसाने लतीफे सुनने सुनाने के लिए नहीं। जलसे का असल पैटर्न मकसद ये है कि दीन मतीन की तबलीग की जाए। सुभान अल्लाह, बेशक यही तो मकसद है जलसे का। लेकिन हमारे नौजवान भाई दौरे हाजिरा में हर एक चीज में इंजॉय चाहते हैं, इंजॉय चाहते हैं, वो इंजॉय हो। मुहर्रम हो तो इंजॉय, रबीउल अव्वल का जुलूस हो तो इंजॉय। हरी पट्टी बांधी, जुलूस मोहम्मदी में चले, नारे तकबीर नारे रिसालत, डांस किया, डीजे पे नाचे, कितने ही फतवा हो, कितने ही इमाम साहब मना करें, मगर करेंगे वही जो हमने करना है। नाचेंगे, डांस करेंगे। ए नबी के आशिक, हमने हाथ पकड़ के पूछा, ये तो बता, आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, नबी के जुलूस में आया है, क्या नमाज फजर भी पढ़ी है? बोल दो, अरे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। देखो घूर घूर के मत देखो, अभी टाइम इतना नहीं हुआ घूरने का। जब 2 बजे के बाद नंबर हमारा आता तो हम भी घूर घूर के देखते हैं जलसे वालों को, मगर आज ना तुम्हारा घूरने का टाइम है ना हमारा घूरने का टाइम है। ये कोई जुमा थोड़ी है, जुमे में तकरीर थोड़ी हो रही है, 5 मिनट ज्यादा हो गए। अरे जुमा थोड़ी है। जानते हो जुमा क्यों रखा गया? मुसलमान होने के लिए। 8 दिन के लिए बोले 2 रकात पढ़ो, और 8 दिन के लिए गोश्त हलाल हो गए, आप खाओ जितना खाना, पढ़ ली 2 रकात। जुमा किस लिए होता है? जुमा इसलिए है कि ताकि शहर या एक महल्ले के लोग जुमा में इकट्ठे हों और इमाम मस्जिद जुमा में वो तकरीर, वो खुतबा दे जिसे कौम की जरूरत हो। हमारी कौम इतनी पिछड़ क्यों रही है? कौम की तरक्की के असबाब क्या होंगे? कौम की ज़बोहाली के असबाब क्या, रीजंस क्या है? हमारे अंदर नशा क्यों आ रहा है, जुआ क्यों आ रहा है, सूदबाजी आम क्यों हो रही है? इन बातों पर रोशनी डाली जाए, हमारी कौम तरक्की कैसे करे। अरे भाई, जब आप दुनिया में आए हो, कलमा पढ़ा है तो दीन तो सीखना पड़ेगा। ऑपरेटर साहब, आपका माइक बहुत अच्छा है, बस इसकी थोड़ी आवाज कम कर दें आप। हाँ, समझ में आए आपके? मैं तकरीरी जोहर नहीं, तुम्हें पढ़ा के जाऊंगा इंशाअल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कब तक सुनोगे? अच्छा ये बताओ, 2 बजे तक? 2 बजे तक नहीं, आज फजर तक रही इंशाअल्लाह। मस्जिद कितनी दूर है मुफ्ती साहब ये बताओ? पास में ही है। फजर की नमाज होगी जमात के साथ। क्या हुआ, नमाज का नाम नहीं सुना है क्या? अरे जो ईद ईद में होती है, अरे जुमे जुमे में जो होती है, इतना तो जानते ही होगे। जलसे आप करोगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? हैं? आप ही को तो पढ़ना है इंशाअल्लाह। जलसे भी हम करेंगे, और जलसा वही है जिस जलसे से इनकलाब पैदा हो। जलसा वही है जिस जलसे से कोई तहरीक वजूद में आए, उसी को जलसा कहा जाता है। बाकी तो मैं आया, इतना तजर्बा हो गया है कि तुम्हें फजर तक सोने नहीं दिया जाएगा, इतना तजर्बा है, नहीं सोने दूंगा। तो मैं हंसाता रहूं, तुम हंसते रहो, कोई फायदा होगा? कोई फायदा होने वाला नहीं होगा। जलसा जिस मकसद के तहत सजाया गया है, मुफ्ती मारूफ साहब किबला ने मेहनत की, आपको बुलाया है, बड़ी खुशी हुई, आप सब लोग तशरीफ लाए। तो फिर आज यहाँ सिर्फ यही नहीं कि पैसे दे के जाओगे, हम जो कह रहे हैं वो करोगे, हमारे लिए कुर्सी भी बिछाई है, सब कुछ करोगे, सब कुछ दे के नहीं जाओगे, इस जलसे से कुछ ना कुछ लेके भी जाओगे इंशाअल्लाह। और ये आपका तारीखी जलसा होना चाहिए इंशाअल्लाह। कम से कम 1 साल तक तो याद रहे। अब मोहब्बत के साथ, इंतहाई अकीदत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करने पड़िए बाबा से बना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे जो मौजू दिया गया है उस पे भी बात होगी, मगर जब मैं आया तो मुझे पता लगा कि मुफ्ती साहब की शादी हुई है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। ये और बात है, ये दावत देना भूल गए हैं, मगर कोई बात नहीं है, आपने जितना खाया है उससे डबल में दावत ले लूंगा। शिरकत तो हो ही गई।
और मैं कारी नाजिम से कह रहा था ये भी इनका शुक्र है ये भूल गए। इस टाइम शादियां बहुत चल रही हैं, जाना बड़ा मुश्किल होता है, मगर मुफ्ती साहब अगर दावत देते तो फिर आना ही पड़ता है। ये भूलना भी कहीं ना कहीं रहमत है। हाँ, बहरहाल अल्लाह इनकी अज़दवाजी जिंदगी में दाई में खुश नसीब फरमाए। अब शादी के ताल्लुक से अगर इजाजत हो तो चंद बातें बता दूं, तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर उसके मुतालिक चंद बातें और। अब सुनो, जिस आयत को मैंने मौजू सुखन बनाया, मेरी कोशिश ये रहती है कि अंदर टॉपिक गुफ्तगू की जाए। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। मतलब यह है कि मर्द औरत के बगैर कंप्लीट नहीं और औरत मर्द के बगैर कंप्लीट नहीं। जनाब मैं कहूं कि मैं सब कुछ हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस मशीन माइक पे बोल सकता हूं, लेकिन इसको मैं बना नहीं सकता, इसको मैं सेट नहीं कर सकता। ऑपरेटर साहब का मैं मोहताज हूं। मैं इस कुर्सी पे बैठ तो सकता हूं, इसका लुत्फ तो उठा सकता हूं, लेकिन मैं इसको बना नहीं सकता। कारपेंटर की जरूरत है। मैं अच्छी गाड़ी चला तो सकता हूं, उसमें सफर तो कर सकता हूं, मगर जनाब कोई कहे आप क्या कार के मैकेनिक भी है, तो मैं कहूंगा कि मैं कार को तैयार नहीं कर सकता, मैं एक मैकेनिक की मुझे जरूरत है। तो पता ये चला दुनिया में कोई भी इंसान अपने आप में मुकम्मल नहीं। आपको मेरी जरूरत और मुझे आपकी जरूरत। आप मेरे मोहताज, मैं आपका मोहताज। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह। ये लोगों तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो। तुम जितने भी हो सब अल्लाह के मोहताज हो, मगर एक जात है जो किसी की मोहताज नहीं। अल्लाहु समद, वो अल्लाह है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो बेनियाज है। सबको उसकी जरूरत है, वो किसी का मोहताज नहीं। अब सुनो, अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। क्या बनाए? तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अब दुनिया के सबसे पहले इंसान, फर्स्ट पर्सन कौन है? जिनको अबुल बशर सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। कहाँ रहते हैं? जन्नत में। कहाँ रहते हैं? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कहाँ रहते हैं? जन्नत में, पैराडाइज में। और जन्नत ऐसी जगह, कैसी जगह? जन्नत ऐसी जगह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं रब दिल नहीं लग रहा है। कहाँ? जन्नत में। मैंने कहा जन्नत में दिल नहीं, बात समझ में नहीं आ रही। जन्नत तो कैसी जगह है? अल्लाह अल्लाह, जहां दूध की नहर बह रही है, शहद की नहर जारी है। और दूध कैसा? आज के दौर में चाहे दूध या कितने ही करीबी हो, मगर साहब गड़बड़ जरूर है। प्योर दूध मिल जाए तो आप बड़े नसीब वाले हैं। प्योर दूध हाथ नहीं आ रहा है, खालिस दूध हाथ नहीं आ रहा है, मगर जन्नत में एकदम खालिस दूध होगा। बोलो सुभान अल्लाह, प्योर दूध होगा। अल्लाह अल्लाह, शहद कितना ही करीबी डिंगारिया हो, मगर शहद आपको ओरिजिनल और प्योर खालिस नहीं मिल सकता। हमने देखा 1-1 किलो शहद में 10-10 किलो पत्थर मिला देते हैं और कहते हैं ओरिजिनल शहद है। तो साहब ओरिजिनल शहद मिलना ये भी दुनिया में बहुत मुश्किल है, मगर जन्नत एक ऐसी जगह है, जन्नत एक ऐसा प्लेस है, वहां एकदम बेहतरीन खालिस प्योर शहद होगा। अल्लाह अल्लाह। और फिर करम पे करम ये है, जन्नत में एक पानी ऐसा होगा जिसे आबे कौसर कहा जाता है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस 5-6 मिनट की तमीज सुनिए, इंशाल्लाह तकरीर अपनी पैटर्न पे आ जाएगी। क्या होगा? आबे कौसर। मुझे बताइए दुनिया में सबसे अफजल पानी कौन सा है? बोल दो कौन सा है? मेरा मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना है, याद कराना है। कौन सा है? आबे ज़मज़म। इसलिए दुनिया के किसी भी खित्ते का पानी हो, चाहे कालक किला खेड़े का हो, चाहे हसनपुर का हो, चाहे हिंद का हो, अरब का हो, पाक का हो, अजम का हो, दुनिया के किसी भी खित्ते का हो, चाहे बिस्लेरी हो, चाहे किले हो, चाहे कौन से भी ब्रांड का पानी हो, कितने मिनरल्स बड़े हो, लेकिन हुक्म है पानी बैठकर पिया जाए। क्या हुक्म है? चाहे समरसेबिल का हो, हेडपंप का हो, नल का हो, कहीं का भी हो, हुक्म है पानी। इसलिए अगर खड़े होकर पानी पिया तो साहब गलत वे पे जा सकता है, गलत रास्ते में जा सकता है, आपको शुगर भी हो सकती है, आपको कैंसर भी हो सकता है। डॉक्टर भी कहते हैं, शरअ भी कहती है, आप लाइलाज बीमारी में मुलविस हो सकते हैं। अल्लाह अल्लाह। मगर दुनिया में एक ऐसा पानी जिसे आबे ज़मज़म कहा जाता है, सुभान अल्लाह, उसके लिए हुक्म है बैठकर नहीं, खड़े होकर पिया जाए। बोलो जरा बोलो, खड़े होकर पिया जाए। क्यों?
इसलिए आबे जमजम को निस्बत एक अल्लाह के नबी से। बोल दो जरा, आप रंग चढ़ा लीजिए, आप पे रंग चढ़ेगा तो फिर रंग चढ़ेगा। एक अल्लाह के नबी से निस्बत है आबे जमजम को, और वो वाटर इतना सुपीरियर, इतना सुपीरियर, इतना सुपीरियर, कितना ही महंगा पानी हो, चाहे बोतल 20 रुपए की हो, 500 रुपए की हो, 1000 रुपए की हो, कितने मिनरल्स पड़े हो, चाहे कितने भी उसमें अल्लाह अल्लाह अज्जा मिले हो, लेकिन हुक्म है पानी बैठकर पिया जाए। अगर गलत रास्ते पे जाएगा, खड़े होकर पियोगे, बीमारी हो सकती है। मगर आबे जमजम के बारे में उलामा लिखते हैं खड़े होकर पिया जाए। और कमाल ये है, जिस बीमारी को शिफा के लिए पिया जाए, आबे जमजम की बरकत से अल्लाह पाक शिफा अता फरमाता है, अल्लाह पाक शिफा देता है। तो आबे जमजम सबसे अफजल पानी। मगर आबे जमजम ये नहीं है एक बार पियो तो प्यास न लगे, नहीं, ऐसा तो नहीं है। आबे जमजम हाँ ये तो है, जब आपने सफा मरवा का चक्कर लगाया, आपको पसीना चढ़ा, बहुत थकावट हुई, मैंने ज़ईफों को भी देखा, कमजोरों को भी देखा, हमने बीमारों को भी देखा तवाफ करते हुए, लेकिन जैसे ही आबे जमजम पिया, कमजोरी दूर हो गई, नकाहत दूर हो गई, बीमारी दूर हो गई। और फिर कहने लगे एक उम्रा और करना है। ये बरकतें हैं आबे जमजम की। मगर अल्लाह अल्लाह, एक पानी जिससे कुरान ने बयान किया इन्ना औतैना कल कौसर, जिसे कौसर कहा जाता है, वो पानी ऐसा है जो आबे जमजम से भी अफजल है। और उस पानी की क्वालिटी ये है, एक बार पियोगे कभी प्यास ही नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी प्यास ही नहीं लगेगी। मगर वो पानी मिलेगा कहां? वो पानी मिलेगा कहां? उस पानी को हासिल करने के लिए दो शर्तें। पहली शर्त यह है कि मरना पड़ेगा। अरे डर क्यों रहे हो? मौत कोई डरने की चीज है? अरे मौत आएगी, कब्र में जाएंगे, नबी का दीदार होगा, बेड़ा पार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। डर क्यों रहे हो? डरने की चीज है क्या? मरना जरूरी, और मरने के बाद जन्नत में जाना जरूरी। आबे कौसर अगर पीना है तो मरना जरूरी, और मरने के बाद जन्नत में जाना जरूरी। और वजह यह है, मेरे मुस्तफा अपने दस्ते करम से आबे कौसर पिलाएंगे। सुभान अल्लाह। जो एक बार पिएगा कभी प्यास ही नहीं लगेगी। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब मुझे बताओ, मेरे और आपके नबी, सारी कायनात के नबी अपने दस्ते करम से पिलाते हो, तो क्या एक बार पियोगे या बार बार पियोगे? अरे बोलो जरा, एक बार पियोगे या बार बार पियोगे? हम कहेंगे जनाब हम तो आशिक हैं, हम तो इश्क के बंदे हैं, हम तो गुलाम हैं मुस्तफा के, हम एक बार नहीं पिएंगे, हम तो बार बार पिएंगे। जनाब मगर ये तो बताइए, जब प्यास एक बार से बुझ जाएगी तो बार बार क्यों पियोगे? तो जवाब ये है, एक बार प्यास बुझाने के लिए पिएंगे, बार बार मुस्तफा के दस्ते करम से लुत्फ उठाने के लिए पिएंगे। क्योंकि बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कम करें, हाँ और कम करिए, बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं मेहनत ज्यादा कर लूंगा, मगर आपकी एक एक जुमला आपके समझ में आना चाहिए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आबे जमजम दुनिया का सबसे अफजल पानी, मगर आबे जमजम से अफजल आबे कौसर। बोल दो, बोल दो, आबे कौसर। मगर आबे कौसर यहां नहीं मिलेगा, जन्नत में। एक पानी वो बता दूं जो आबे कौसर से भी अफजल हो। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इजाजत है या अगली बार के लिए बचा के ले जाऊं? अभी बता दूं? बेसब्रे हैं हम, हमें चाहिए अभी। बोलो जरा सुभान अल्लाह। तुम बेसब्रे हो सुनने के लिए, मैं बेसब्रा हूं बताने के लिए। दुनिया में सबसे अफजल पानी आबे जमजम, सेकंड नंबर पे आबे कौसर। मगर आबे कौसर जन्नत में मिलेगा, मेरे मुस्तफा अपने दस्ते करम से पिलाएंगे। मगर आबे जमजम से भी अफजल पानी, आबे कौसर से भी अफजल पानी। एक जंग का मौका है, पड़ाव डाला है, सहाबा के पास पानी खत्म हो गया। अल्लाह अल्लाह पानी नहीं है, सारे के सारे सहाबा, शॉर्ट में बात बता रहा हूँ, बात खत्म करो। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना पानी था वो सब
खत्म हो गया। जब पानी नहीं है तो जानवरों को कैसे पिलाएंगे? या रसूल अल्लाह, ऊँटनियों की ओझड़ियों में जो पानी था हमने उनको ज़बह करके वो भी पी लिया है। अब हमारे पास पानी नहीं है। जब पानी नहीं है तो वुजू कैसे होगा? नमाज कैसे पढ़ेंगे? खाना कैसे बनेगा? तरकारी कैसे तैयार होगी? प्यास कैसे बुझेगी? और या रसूल अल्लाह, जब प्यासे रहेंगे तो जंग कैसे करेंगे? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सारे मशकीज़े इकट्ठे कर लो। जितने भी मशकीज़े लाए गए, कहा इसमें जितने भी कतरे निकले सब एक जगह जमा कर लो। अल्लाह अल्लाह, अब जितने भी मशकीज़े थे, जितने भी प्याले थे, उन मशकीज़ों से एक एक कतरा, किसी में एक कतरा, किसी में 2 कतरे, किसी में 5 कतरे, थोड़ा सा पानी जमा हुआ। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते करम प्याले में डाला तो सहाबा कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा मुस्तफ़ा की उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे निकल पड़े। पानी के चश्मे निकल पड़े। अब सहाबा कहते हैं कसम खुदा की हम हजारों की तादाद में थे। आ जाओ मेरे गुलामों, पी लो। या रसूल अल्लाह, पी लिया। और पियो। या रसूल अल्लाह, अब नहीं पी सकते, मशकीज़े भर लो, जानवरों को पिला लो। सहाबा कहते हैं हम सारे शिकम शेर हो गए, हमने खूब पिया, मशकीज़े भरे, बर्तन भरे, हमारे जानवरों ने पिया, मगर मुस्तफ़ा की घाइयों से पानी का चश्मा फूट रहा है। मैंने कहा मेरा इश्क बोला, अरे वो तो हजारों की तादाद में थे, मगर एक बात मैं कहता हूँ, मेरा ईमान कहता है अगर मेरे मुस्तफ़ा पिलाने पे आ जाए, देने पे आ जाए, अता पे आ जाए, तो दुनिया के जितने भी सारे लोग हैं अगर वो उस मैदान में जमा हो जाते, और इंसान ही नहीं अगर जिन्नात भी आ जाते, दूसरी मखलूक भी आ जाती, और वो भी जो कब्रिस्तान में चले गए हैं उठ के आ जाते, और वो भी जो आलम अरवा में है, दुनिया में आए नहीं है, वो भी इकट्ठा हो जाते, सारी दुनिया एक जगह इकट्ठा होके उस पानी को पीती तो खत्म नहीं होता। इसलिए देने वाला कौन है? सुभान अल्लाह। देने वाला कौन है? दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार है। तभी तो बरेली का इमाम बोला कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुनो आप, जो पानी मुस्तफा की घाइयों से निकला, जी हजरत, मैं दोनों मौजू को साथ लेके चल रहा हूँ ताकि वक्त ज्यादा ना हो और इंशाअल्लाह बात पूरी हो जाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा की घाइयों से पानी निकला, वो पानी आबे जमजम से अफजल। बोल दो, वो पानी आबे कौसर से अफजल। अब एक जुमला, अबे सुनो, 15वीं सदी में रेंगने वाले काले खुतरे कहे नबी हमारी तरह सुन, जो पानी नबी के जिस्म से टच हो जाए उस पानी का जवाब नहीं, तो फिर दाते मुस्तफा का क्या जवाब होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात हो, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, मेरे जहन में आ रही है, अगर इजाजत हो तो बताऊं? जी हज़रत। इंशाअल्लाह पॉइंट है, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? गई नींद, अल्लाह करे जल्दी आए भी ना। आज की बात कर रहा हूं, हमेशा की नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलीलुल कद्र नबी, और उनके हाथ में डंडा रहता था, आसा, जिनका मुकाबला फिरौन से हुआ। समझे आप? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल ये था कि पत्थर पे डंडे को मारते थे, पत्थर से पानी निकलता था। अरे खामोश कैसे हो, छोटी बात है, छोटी समझ रहे हो तो मार के देख लो पत्थर पे। जी जी, एक बार नहीं पूरी रात मारते रहियो, हाथ तो काला पड़ सकता है, मगर बताओ पत्थर से पानी निकाल सकता है कोई? हसनपुर का है कोई ऐसा? हिंदुस्तान का है कोई ऐसा जो पत्थर से पानी निकाल दे? ये कोई छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है ना। मगर तवज्जो, पानी कहां से निकलता है? कहां से निकलता है? समरसेबिल से। अगर समरसेबिल से पानी निकले तो फिर जितने भी दुकान में समरसेबिल बिकने के लिए रखे उन सब से पानी निकले है?
अरे समरसेबिल तो एक मशीन है पानी निकालने की, पानी कोई समरसेबिल से थोड़ी निकलता है। जी जी। पानी कहां से निकलता है? जमीन से। कहां से? जमीन से। और पत्थर कहां होता है? अरे बोल दो। जमीन में। जमीन में। अगर एक पॉइंट बता रहा हूं, अगर आपकी समझ में आ जाए, और कोशिश है बिल्कुल आसान तरीके से। पानी कहां से निकलता है? मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपकी याद हो जाए। पानी कहां से निकलता है और पत्थर कहां से होता है? पत्थर और पानी का मस्कन और रहने की जगह एक। जहां पत्थर रहता है वहीं पानी। पत्थर कहां रहता है? जमीन में। और पानी कहां रहता है? जमीन में। तवज्जो आपकी। तो जिन्स एक है, मुमासलत है, कुर्बत है, पड़ोसी है। जहां से पानी वहीं से पत्थर। तो पत्थर से पानी निकालना यह ताज्जुब की तो बात है, मगर इतने नहीं। इसलिए जहां पानी रहता है वहीं पत्थर। अल्लाह करे समझ आ जाए, अल्लाह करे समझ आ जाए। जहां पानी रहता है वहीं पत्थर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर से पानी निकाला, ताज्जुब की बात। अब आओ मेरे नबी की जात देखें। जी जी। बोल दो सुभान अल्लाह। नबी की अजमत देखिए, मुस्तफा की पावर देखिए, नबी का इख्तियार देखिए। अब आओ मेरे नबी की बारगाह में। जब सहाबा ने पानी मांगा तो मुस्तफा अगर अपने दस्ते करम को पत्थर पे मार देते तो बताओ पत्थर से पानी निकलता या नहीं निकलता? मुस्तफा ने पत्थर से पानी नहीं निकाला। ए हबीब, इसलिए अगर तुमने पत्थर से पानी निकाला तो कोई भी कह सकता है इसमें ताज्जुब की क्या बात, ये काम तो मूसा ने भी करके दिखाया है। जी 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 जी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ए हबीब, जब तेरे गुलामों ने तुझसे पानी मांगा है तो जमीन से नहीं निकालेगा, पत्थर से नहीं निकालेगा, हड्डियों से पानी निकलेगा। और आज तक किसी ने अपनी हड्डियों से पानी निकाला नहीं है। ए हबीब, मूसा का मकाम अपनी जगह है, मगर तू मूसा का भी नबी है। सबसे औला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा। सुभान अल्लाह। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। जी जी। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। मुस्तफा ने अपनी हड्डियों से पानी निकाला। बात चल रही थी जन्नत। बोल दो सुभान अल्लाह। जन्नत करने की जरूरत नहीं। वहां काले गोरे का फर्क नहीं, अमीरी गरीबी का फर्क नहीं। आपका अगर आपकी बस्ती में कोई रिक्शा चलाने वाला हो, गन्ने की फैक्ट्री में 24 घंटे मजदूरी करके अपने बच्चों का गुजर बसर कर सकता हो, मगर दिल में इश्क़ रसूल हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ईमान पर खात्मा हो, जन्नत में जाएगा। और मेहमान नवाजी कैसी कुरान ने बयान किया, मुत्तकीन अला रफरफ खुदरी व अबकरीन हिसान, बेहतरीन सोफे लगे होंगे और टांगों पर टांगे रख के आप यहाँ बैठे होंगे, हम यहाँ बैठे होंगे। अल्लाह करे इंशाअल्लाह। बोलो, अरे बोलो इंशाअल्लाह। दोस्त के सामने और सुनाओ भाई क्या हाल है, और सुनाओ क्या हाल है। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? अरे जन्नत तो जगह ऐसी है, जन्नत और बिरयानी का नाम सुनो तो मुंह में पानी आ जाए। जन्नत में बैठे होंगे, बेहतरीन सोफे। इन सोफों की हैसियत क्या है, औकात क्या है? वो सोफे जन्नती सोफे, कैसे सोफे होंगे अल्लाह अल्लाह। और हूरे खिलमान गुलाम अपने हाथों में तश्त और तबाक लिए हुए, जाम होंगे उनमें भरे हुए। अल्लाह अल्लाह। अब आपकी बस्ती का जो मजदूर भी होगा ना, अगर जन्नती है तो हूरे खिलमान गुलाम खड़े होंगे, हुजूर कुछ चाहिए, हुजूर कुछ चाहिए, हुजूर कुछ चाहिए, हुजूर कुछ चाहिए, हुजूर कुछ चाहिए। यानी उसने हसनपुर के कुर्ब में गुर्बत में जिंदगी जरूर गुजारी है, मगर अगर खात्मा ईमान पर हुआ है, आशिक रसूल है, तो जन्नत में ऐसी मेहमान नवाजी, ऐसी मेहमान नवाजी, खुद खड़े होंगे, वो रुखिलमान खड़ी होंगी। अल्लाह अल्लाह। अगर अनार खाने दिल चाहता है तो मुंह पे रखा जाएगा, खा ले, न छीलने की जरूरत, न काटने की जरूरत, न उसमें से सड़ा हुआ निकालने की जरूरत। अरे दुनिया में अनार खरीद के लाओ तो सबसे पहले छीलोगे, उसके बाद में जो उसमें सड़ा कटा गला होगा उसका निकालोगे। मगर
जन्नत में सड़ा हुआ निकालने की जरूरत नहीं, इसलिए कि सड़ा हुआ तो जन्नत में जाएगा ही नहीं। अरे बोल दो, गला सड़ा, चाहे वो आमाली एतबार से हो, चाहे अकीदे के एतबार से हो, आमाली एतबार से अगर है, अल्लाह करे अगर उसका खात्मा ईमान पर हो, रसूलुल्लाह का करम हो, जन्नत नसीब होगी। अगर सड़ा हुआ अकीदे के एतबार से है तब तो जन्नत में जाएगा ही नहीं। जी बेशक। इसलिए कि जन्नत में सड़े हुए का काम नहीं, वहां तो खालिस प्योर जाएंगे कौन? जो आशिक रसूल होंगे। सुभान अल्लाह। अब ऐसी जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लग रहा है। अल्लाह पाक ने दिल लगाने के लिए बाईं पसली से एक औरत को पैदा किया जिनका नाम हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला है। हजरत आदम ने छूना चाहा, टच करना चाहा, गैब से आवाज आई, आदम महर तो अदा कर दो। जब से दुनिया का सबसे पहला जोड़ा आया, अल्लाह की तरफ से कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, अल्लाह की तरफ से अल्लाह अल्लाह हुक्म दिया जा रहा है। कोई भी औरत है उसको छूने के लिए निकाह जरूरी है। शादी का कॉन्सेप्ट हमें शरीयत के समझाया जा रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम छूना चाहते, गैब से आवाज आई, आदम जरा महर तो अदा करो। अर्ज करते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कोई करेंसी नहीं है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, दिरहम नहीं है, दिनार नहीं है, रियाल नहीं है, ना इजिप्शियन पौंड है, ना अमेरिकन है, ना ऑस्ट्रेलियन है। ए अल्लाह, इसलिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अरब व आजम दुनिया में किसी का भी वजूद नहीं है, इसलिए कि सबसे पहले इंसान हम हैं। ए अल्लाह, फिर ये बता इसका महर क्या होगा? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब तफसीर जलालैन के हाशिये में तकरीबन तफसीर सावी के हवाले से लिखा है, ए अल्लाह, हजरत आदम कहते हैं इसका महर क्या होगा? गैब से आवाज आई, ए आदम, जन्नत में जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा देखा? हाँ अल्लाह देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे कुछ लिखा देखा? हाँ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हूर और गिलमान की पेशानियों पे कुछ लिखा देखा? हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए आदम, उसके साथ आगे को क्या लिखा देखा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गैब से आवाज आई, मेरे उसी नबी पर दरूद शरीफ पढ़ दो, महर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महर अदा हो गया। दुनिया का सबसे पहला जोड़ा, शादी हो गई। इस्लाम ने हमें कॉन्सेप्ट दिया निकाह का, शादी करने का। अब अल्लाह पाक ने औरत को कहां से पैदा किया? बाईं पसली से। कहां से पैदा किया? अब चुपेंगे जी, कहां से पैदा किया? वरना थोड़ी देर आप और हम खामोश हो जाते हैं। ऐसा होता है, इंसान डिस्टर्ब होता है। ये फिर समझ में ये आती है, शायद इनके समझ में नहीं आ रही। कहां से पैदा किया हजरत हव्वा को? अब कुरान की आयत सुनो। कुरान कहता है मिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह ने, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। इंसान किस चीज से पैदा है? बोल दो। औरत कोयले से पैदा है क्या? है? औरत काहे से पैदा है? फिर बहुत सारे लोग हैं जो औरत को कमतर समझते हैं, हकीर समझते हैं। ये समझते हैं मर्द है तो हाकिम है। कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामुना अला निसा, और मर्द औरतों पर हाकिम है, मगर हर मर्द हर औरत पर हाकिम नहीं। जिनसी एतबार से तो है। बहुत सारे लोग जब तक साहब शहर में है, हसनपुर में बेहतरीन खाया, टीपू सुल्तान के कबाब भी उड़ाए, घर में आए, जैसे देखा साग है या दाल है, एक दो लुकमे खाए, दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा। नमक तेज है, मिर्च ज्यादा है, तेल ज्यादा है, सब तवज्जो चाहूंगा। दिल क्या करेगा जब 500 रुपए का ठूस के आया है? दिल कैसे करेगा साग खाने के लिए, दाल खाने के लिए? दिल करेगा क्या? बहुत सारे लोग औरत को कमतर हकीर समझते हैं। अरे वो और मज़ाहिब है जहां औरत की वैल्यू नहीं, स्टेटस नहीं, मगर तुम उनकी तरह नहीं, तुम मजहब इस्लाम के मानने वाले हो। बेशक बेशक। इसलिए जब तक मेरे नबी नहीं आए, औरत का कोई मकाम नहीं, औरत का कोई वजूद नहीं, औरत की कोई हैसियत नहीं पूरी दुनिया में। ईसाइयत मौजूद है, यहूदियत मौजूद है, दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग मौजूद हैं, मगर औरत की कोई वैल्यू नहीं, औरत की कोई हैसियत नहीं।
औरत को लोग सिर्फ पैर की चप्पल वक्त की जरूरत समझते, नहूसत समझते, इसके अलावा कुछ नहीं समझते। मगर मुस्तफा आ गए, कुरान की आयतों का नुज़ुल हो गया। वमिन आयाती, अल्लाह की निशानी है औरत। बोल दो, सफा अल्लाह की निशानी, मरवा अल्लाह की निशानी, काबतुल्लाह अल्लाह की निशानी, चांदो सूरज अल्लाह की निशानी, ऐसी औरत भी। अब बताओ, थोड़ा सा ही कुछ हुआ तो क्या अल्लाह की निशानी को मारोगे? क्या अल्लाह की निशानी की तौहीन करोगे? क्या अल्लाह की निशानी के साथ सब्बो सितम करोगे? क्या गाली गलौज करोगे? मिन अनफुसिकुम मिन जिनसिकुम, यानी जिस जिन से तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया उसी जिन से अल्लाह ने औरत को पैदा किया। तुम मिट्टी से पैदा तो औरत भी। ऐसा नहीं तुम बाबू साहब हो, जन्नत का सर्टिफिकेट काट के लाए हो, तुम आसमान से ऐसे ही उतर के आ गए हो कि तुम बाबू साहब हो, तुम हाकिम हो। अल्लाह अल्लाह ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हें सोने से जवाहिर से पैदा किया, औरत को कोयले से पैदा कर दिया। नहीं, पैदाइश में दोनों बराबर है, हम पल्ला है। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा। और शादी किस लिए की जाती है? कुरान हमें समझा रहा है, लितस्कुनु इलैहा। शादी के कार्ड पे लिखा जाता है जश्न शादी खाना आबादी, और 1 महीने के बाद अक्सर जश्न शादी खाना बर्बादी। अम्मा अलग, अब्बा अलग, भैया अलग, खेत अलग, खलियान अलग, खाना अलग। 1 महीने के बाद में शादी खाना बर्बादी, हालांकि शादी खाना आबादी होना था, ये बर्बादी कैसे हो गई? कुरान ने कहा है लितस्कुनु इलैहा। निकाह किस लिए होता है? निकाह क्यों किया जाता है? तो निकाह सुकून के लिए है। निकाह शादी इसलिए होती है ताकि औरत से सुकून हासिल करो। अब सुकून कैसे हासिल होगा उसी बात को आपको समझाऊंगा और तकरीर खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब ये बात चाहे तुम्हारी 1 घंटे में समझ आ जाए, 10 मिनट में समझ आ जाए, या फजर तक समझ में आ जाए, या फिर कल तक समझ में आ जाए, मैं भी आज यही हूं। जहां जाना होगा चले जाए, मगर अल्लाह करे समझ में आ जाए। कल जहां जाना है उनसे माजरत चाहेंगे कि हम समझाने में लग गए थे, हैं? मगर तुम बहुत होशियार हो, कह रहे हो हजरत तुम समझने की बात कर रहे हो, 2 मिनट में बता दो, 2 मिनट में समझ जाएंगे और जलसा खत्म करोगे। अरे ऐसा तो नहीं है, हैं? हाँ, बीच बीच में तुम्हारा मिजाज भापना पड़ता है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने औरत को कहां से पैदा किया? बाई पसली से। और बाई पसली कहां होती है? दिल के करीब। अगर मेरा रब चाहता तो औरत को पैर से भी पैदा कर सकता था, मगर रब ने पैर से पैदा नहीं किया। अगर मेरा रब चाहता तो औरत को सर से भी पैदा कर सकता था, मगर सर से पैदा नहीं किया। क्यों? पैर से पैदा इसलिए नहीं किया। अभी भी बहुत सारे लोग बेवकूफ कम अक्ल ऐसे हैं जो औरत को वक्त की जरूरत समझते हैं, औरत को सिर्फ पैर की चप्पल समझते हैं, औरत को कमतर समझते हैं। अगर मेरा रब औरत को पैर से पैदा कर देता तो कोई भी कह देता तेरी पैदाइश पैर से है तो तेरी जगह पैर है। अल्लाह ने औरत को सर से पैदा नहीं किया, इसलिए 90% सरों पे सवार है। अगर सर से पैदा होती तो न जाने कहां जाके बैठती, फिर तो हसनपुर का टावर भी छोटा पड़ जाता। प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, अल्लामा साहब, फुला साहब सब बाहर हैं, घर के अंदर कोई और साहब है। बड़े बड़े अच्छों को हमने भी देखा है, घर में कोई और ही साहब है। जितने भी साहब हैं वो सब बाहर हैं, जितने ओहदे हैं वो सब बाहर हैं, घर में कोई और साहब है। अब सुनो और सोचो, अगर अल्लाह इसको सर से पैदा कर देता तो फिर हाल क्या होता? एक होता है गोश्त और एक होती है हड्डी, जानते हो? अरे गोश्त का नाम सुना है? अरे सुना है? कोरोना में एक शख्स आया, बोले हजरत हालात बहुत खराब, हो सकता है भाई मसाजिद मदारिस बंद है तो इस वजह से इनको दिक्कत हो रही हो। तो बाद में बोले हजरत पेट नहीं भर रहा, पेट जी जी पेट नहीं भर रहा, पेट। काली पोलोथीन का हो चाहे मरा हुआ हो, गधे का हो, कैसे ही हो, जिबा किया हुआ है या नहीं, कोई मतलब नहीं, पेट भरे पेट। मुसलमान सिर्फ तो गोश्त खाने का नहीं है, बिरयानी खाने का नहीं, और खाने का नंबर आ जाए तो जैसे ही दफन कब्र पे खड़े होके खाना खा के जाइयो, खाना खा के। जी जी जी, एक बात
अरे कब्रिस्तान में ऐलान होता है या नहीं होता है? यहाँ खाना खा के जाइयो, खाना के तो मरने वाले का वलीमा है। जैसे ही मरा वैसे ही घर में से कोई बोले यार कितने भगोने बना लो। पहले तो तायरी उरी बन जाती थी, अब गोरी के चावल की प्रीमियम क्वालिटी का चावल है, वो बराबर का गोश्त है। जी 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 ऐसी है सर, ये हो रहा है। और इमाम साहब का हाथ पकड़ा, हजरत खाता भी लगानी है और खाना भी है। अरे भाई औरों को खिला लो। नहीं खाओगे जरूर, भत्ती का है, मैयत का है, खाना पड़ेगा। तीजे में नहीं खाओ तो ये नमाज पढ़ना छोड़ दे। बोले ये आए नए वाले, अगर कोई बचना चाह रहा तो बचने नहीं दे रहा है। 10वें में सुबह दावत है, तीजे में ऐसे हाथ। बोले हजरत खा के जाओगे, खा के 40वें में खा के जाओगे। और मंगनी में जब दस्तरखान उठ गया, बिल्कुल लास्ट वाली महफिल खत्म हो गई, घर में किसी खातून को याद आ गई कि इमाम साहब दिखाया दिखाया। अच्छा औरतें जो है इन कामों में एक्सपर्ट रहती हैं, औरतें इमामों का ख्याल रखती हैं, वो खाना होना भिजवाने में इन चीजों में अच्छी होती है। तो किसी औरत ने पूछ लिया इमाम साहब सर पे हाथ मारा, भूल गया और जल्दी जो भी था लड़का कल्लू लुजवाइए जल्दी से इमाम साहब को बुला के ला। आ गए इमाम साहब, उन्हें इमामत करनी है तो आना, याद नहीं रही। भत्ती में याद है, भत्ती में, तीजे में याद है, 10वें में याद है, 20वें में याद है, 40वें में याद है। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान से पूछा गया, हुजूर तीजों के चनों के बारे में क्या हुक्म है शरीयत का, इरशाद फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया लेना जायज। क्या फरमाया? देखो जितना बता रहा हूं इतनी समझियो, न कम समझने की जरूरत न ज्यादा समझने की जरूरत, लेना। मगर आला हजरत फरमाते अग्निया मालदारों को बचना चाहिए, गरीबों का हक है। और आला हजरत अपनी तरफ निस्बत करते हुए कहते हैं मैं फकीर भी नहीं लेता हूं। लेना जायज है। कल वो कह दो सैयद साहब क्या कहें, तीजा खत्म करो, गड़बड़ मत करियो, ये भी बड़ा हाँ काम खराब है। जुमे के दिन हम कौम के बारे में तकरीर करने लगे तो साहब जुमे के दिन किसी ने वीडियो बना के थाने में भेज दी। अब बताओ नमाज पढ़ने के लिए कौन आता? कुछ गैर आया होगा? ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं। अगर कौम के लिए कुछ जरूरी चीज, अगर ये बताओ आलिम गूंगे हो गए तो फिर तुम्हें बताएगा कौन? जी 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 बेशक बेशक। अरे जहां जहां भी दुनिया में इनकलाब आया है, जहां जहां भी मजहब इस्लाम पर डाका जनी करने की कोशिश की गई है, कौम को, मजहब इस्लाम को, मुसलमानों को दबाने की, कुचलने की कोशिश की गई है, तो सबसे आगे उलमा ही निकल के आए हैं। बेशक 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 बेशक। और अगर आलिम भी गूंगे हो गए तो बताओ मुझे बताएगा कौन? और अब तो जुम्मा भी महफूज नहीं है, वहीं से वीडियो बना के भेज। बोले करते रहो, क्या करना। वो तो टर्म्स अच्छे हमने समझाया, भाई जो बात है हमारी जरा कायदे कानून में सुनो और समझो। अल्लाह अकबर, ये हालात है हमारे। तो तीजे में इमाम साहब को नहीं भूलेंगे, 40वें में नहीं भूलेंगे। उसमें याद है खा नहीं है हर हाल में। अगर किसी का 40वां छोड़ दिया तो जुमा नहीं पकड़ता इमाम, सच्ची बता रहा हूं मैं। चाहे उसके घर में, उसके खानदान में किसी का 40वां वो छूट जाए मगर इसका नहीं छूटे, ये हकीकत बात है। अरे है या नहीं? अगर इमाम साहब नहीं हो तो जुमेरात की फाता नहीं होगी। यह हाल है मुसलमानों का। खाने पीने में तो साहब मैयत के खाने वाले गरम लेकर आइयो, गरम। मैंने कहा यार इसमें से भाप उड़ रही है और ये गरम मंगा रहे हैं, कौन सा गरम? तो किसी ने बराबर बताया, बोले हजरत गरम का मतलब होता बोटी लाओ, बोटी, ये कोड है गरम कहने का। मैयत तक का छोड़ नहीं रहे और दफनाने से पहले अरे भैया बहुत ही गलत हो गया, अब क्या होगा इसके घर वालों का। और कब्रिस्तान में जैसे गए, बोले दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भैया, दुनिया में कुछ नहीं है। और जैसे ही कब्रिस्तान से वापस आए बोले सभी कुछ तो दुनिया में है। कब्रिस्तान तक बोले बस दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं।
अरे कितने कितने बड़े दुनिया में आए जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जो अपने आप को रब कहलाने का ऐलान करते थे। फिरौन ने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मगर मुझे बताओ क्या रब की पकड़ से बच सका? शद्दाद ने दुनिया में जन्नत बनाई, क्या रब की पकड़ से महफूज हो सका? कितने कितने आए, नमरूद आया, बड़े बड़े सत्ताधारी कुर्सी पे बैठने वाले लोग आए, आज देख लो उनके महलात खंडरात में तब्दील हो गए, उनका नामो निशान नहीं है। करबला में बड़े कर्रो फर्मे ताकत के साथ, सत्ता के साथ यजीद आया था। करबला में हुसैन को, हुसैनियों को, मिशन मोहम्मद को खत्म कर दूंगा। तुमने देखा नहीं, यजीद खत्म हो गया, यजीदी मिशन खत्म हो गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। कितने आए और चले गए। आवाज मुतासिर हो रही है, मगर होने दो। जी जी, हैं? और तुम भी सोच रहे हो कि भाई आज अल्लाह खैर करे, मगर ऐसा नहीं है। मेरी कोई आखिरी तकरीर थोड़ी है। और भैया क्या मालूम आखिरी हो? अरे कोई मालूम है क्या? पता तुम में से किसी की आखिरी हो? इस पे बोले सैयद साहब मारने के लिए आए हो क्या? अबे मेरे कहने से कोई मर जाएगा, और जब आ गई तो कोई बच जाएगा। अबे मौत तो आनी है। गाने में आ गई, शराब में आ गई, नशे में आ गई, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। ए अल्लाह, आनी तो है, तेरे नबी के जलसे में आ जाए, सुभान अल्लाह, सुभान तेरे अल्लाह। रसूल की महफिल में आ जाए। और जब मुस्तफा कब्र में आए, फरिश्ते कहे मैं कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, पता ये कौन है, इनके बारे में ओपिनियन क्या है, पता तेरा कॉन्सेप्ट है? तो आशिक रसूल कहे फरिश्तों, पहले मुस्तफा के कदम तो चूम लेने दो, सुभान अल्लाह। सवाल बाद में करना। और वही कहो जो बरेली का इमाम कहता है, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, यही तो जन्नत के मालिक हैं। नो बहारे शफात पे लाखों सलाम। कब्र में लहराएंगे ताशिर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दो। कल दीदार का दिन और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। रजा आला हजरत ने पूरा कलाम लिखा, क्या होना है, क्या होना है, पांव अफगार है, क्या होना है। और आला हजरत मक्ते में लिखते हैं फिर, रजा हंसते उठो कुढ़ते क्यों हो, कुड़ना कहते परेशान होने को। रजा हंसते उठो कुढ़ते क्यों हो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। करीम अपने करम का सदका, लही में बेकद्र को ना शर्मा। तो रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है? रजा का क्या हिसाब होना है? रजा की तो जिंदगी का निचोड़ ये है, या रसूल अल्लाह तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान मान गया। ये है आला हजरत। उनकी शायरी की अगर बात आ जाए, मौजू वो नहीं है, बात बहुत जल्दी खत्म कर दो। तो देखो मरने से तो किसी को छुटकारा है नहीं, या कोई बचा है? और अगर भैया हो तो कोई बता दो। तो औरत को अल्लाह ने सर से भी पैदा नहीं किया। एक होता है गोश्त, इसी पे तो बात आगे पहुंच गई थी। मैं क्या करूं, जब मुझे याद आ जाती तो कहनी पड़ती है, अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। एक होता है गोश्त और एक होती है हड्डी। गोश्त इतना नरम होता है, तवज्जो चाहूंगा, अगर उसमें उंगली भी मार दो तो गोश्त में उंगली पेवस्त हो जाती है। हड्डी अगर दांतों से भी काटने की कोशिश करो तो दांत टूट जाएगा, हड्डी नहीं टूटेगी। समझ रहे हैं? बाई पसली से पैदा किया। बाई पसली ये समझ लो चबनी होती है, चबनी। अरे समझ गए? अब मैं और क्या लफ्ज लाऊं जब मुझे याद ही नहीं है इसके अलावा। भाई गोश्त और हड्डी के बीच की चीज, उसे क्या बोलते हैं हमारे उर्फ में? चबनी। कहते नहीं चबनी वाला चाहिए, तो वही वाले की बात कर रहा हूं।
चबनी में ये होता है, न गोश्त की तरह नरम होती है और न हड्डी की तरह सख्त होती है। ये तो होता है न गोश्त न हड्डी, बीच की चीज। अगर मेरा रब चाहता तो औरत को गोश्त से भी पैदा फरमा सकता था। अल्लाह ने गोश्त से पैदा नहीं किया। क्यों? औरत इमोशनल होती है, कमजोर होती है। अगर रोने पे आ जाए तो एक एक महीना निकाल देती है। अरे है या नहीं है? ये इतनी इमोशनल, इतनी कमजोर होती है औरत, इतनी कमजोर होती है। अगर दरवाजे पे कोई हरी चादर डाल के आ जाए कि साबिर पाक की बारगाह में चादर चढ़ाने जा रहा हूं, कुछ दे दो, तो साहब 500 रुपए जो इन्होंने शोहर के पॉकेट से निकाले हैं, इन्होंने निकाले और दे दिए कि साहब हमारी चादर चढ़ा दियो जाके। चाहे वो शराब पी ले, चाहे भंग मार दे, उससे पूछो ये बता साबिर पाक की बारगाह में चादर चढ़ाने जा रहा है, साबिर पाक का भतीजा है, कौन है ये बता। साबिर पाक ने तुझसे कह दिया कि चादर लेके गई और मांग मांग के ले गई। वो इंटरनेशनल फकीर है, वो तुमसे ज्यादा अमीर और मालदार निकलेंगे। कल मुझे एक मिल गया, उसने एक जुमे के बाद में एक पर्चा थमा दिया, कश्मीर का था, उसके साथ में खातून भी थी। अब तो हद ये हो गई है कि लड़कियों को और खवातीन को अपने साथ में लेके आ रहे हैं मांगने के लिए, और सब फ्रॉड है, अक्सर फ्रॉड है। मैंने उसको यही बोल रहा था, मैंने कहा ये बता मेरे भाई, इस खातून को छोटे से बच्चे को लाने की क्या जरूरत? तू हट्टा कट्टा है, एनजीओ चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं। तो मैं जब उसकी तहकीक करने लगा, मैंने किसी को कश्मीर में फोन किया तो वो मुझ पर बिगड़ने लगा। बोले मुसलमान हो के मौलवी साहब हो के ऐसी बातें करता है, कोई और होता तो ठीक था। वो मुझ पर बिगड़ने लगा। मैंने कहा भाई साहब डाउन हो जाइए, हम आपको बस्ती में घूमने की इजाजत तभी देंगे जब हम आपकी पूरी तहकीक कर लें, इसलिए कि हम कौम के जिम्मेदार हैं। हम क्या मालूम कि तुम कौन हो क्या हो? लिबास से कोई मुसलमान थोड़ी ना होता है। हम कैसे पहचाने कि तुम कमजोर हो? हम कैसे जाने कि तुम्हें जरूरत है? तो इस तरीके भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो औरत कमजोर होती है, कमजोर, छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती है, छोटी छोटी बातों पर रोना धोना शुरू कर देती है। और मैयत में देखो कैसे रोती है, इतनी रोती है, इतनी रोती है, गर्म पानी भी कर देती है। और उसके बाद में अगर कोई दरवाजे से कोई खातून दाखिल हो जाए रोती हुई, तो चूल्हे पे से ही उसके साथ में सुर मिला देती है जहां से छोड़ा है। तो औरत इतनी कमजोर होती है। अब बताओ मुझे, अगर गोश्त से पैदा होती है तो कितनी कमजोर होती है? फिर तो अल्लाह खैर फरमाए, ये पूरी जिंदगी रोने में ही गुजार देती है। अगर मैयत को दफन करने का औरत के हाथ में मामला दे दिया जाए तो कोई दफन हो पाएगा? चारपाई खींचने की अभी कोशिश करती है। अब ये बताओ, अगर औरतों को ये हक दे दिया जाता तो फिर कैसे कोई दफन होगा? अल्लाह के हर एक काम में हिकमत है। तुम मजबूत हो, तुम स्ट्रांग हो, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है मां। मगर पता है ये मर्दानगी कहां दिखाता है? मियां बीवी में थोड़ी अनबन हुई है, देख खामोश हो जा, बहुत देर हो गई, नहीं होंगी, जो करना कर लो, देख खामोश हो जा, देख खामोश हो जा, तलाक दे दूंगा, तलाक। एक बाप के हो तो दे के दिखाओ, एक बाप का हो तो दे के दिखाओ। अब इसे भी साबित करना, ये भी एक बाप का ही है। तलाक 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 तलाक। घर में से किसी ने सुन लिया, मुंह पे हाथ रखा, अरे भैया क्या कर दिया तूने? अब उधर वो रो रही है, इधर ही। अब फोन किया मुफ्ती मारूफ साहब, हजरत का हो राजस्थान में, गलती हो गई, बताओ क्या गलती हो गई? बोले तलाक दे दी। अब इसे किसी ने बता दिया अगर 3 मरतबा देगा तो काम खत्म है। भैंस पानी में गई और गई तो भीगेगी जरूर। बोले क्या कहना? बोले यही कहिए बस 2 मरतबा दी थी, या ये कह दिए नशे में था। बोले हजरत 2 मरतबा दिए। बोले यार सच बताओ, तलाक का मसला या फतवा कभी फोन पे नहीं दिया जाता है। जब तक मियाँ बीबी को बुलाकर उनसे सही तहकीक नहीं कर ली जाए, तलाक का फतवा नहीं दिया जाता है। इसलिए तलाक में लोग झूठ बोलते हैं, समझ रहे? अरे थाने कचहरी हमारी मीटिंग्स होती है, हम देखते हैं। महिला थाने में कहीं भी जाके देख लो, सब बुर्का नकाब पोश खवातीन मिलेंगी अपने शोहरों के खिलाफ FIR करती हुई। ये हालात है हमारे, हम मुसलमान हैं, मुसलमान। अल्लाह अकबर के 2 ही दिए। अब भतेरी पुतरे भैया बता दे, मैं बोले 2 ही दिए, 2 ही दिए। एक बरेली शरीफ की साइड के प्रधान जी थे, फोन आया किसी का, बोले हजरत तलाक दे दी। बोले कितनी? मेरा 3। तो मैंने कहा भैया बहुत प्रोसेस है,
तलाक तो हो गई, तलाक मुगल्लज़ा हो गई सबसे बड़ी वाली। अरे तुम परेशान तो नहीं हो रहे हो? देखो दीन सीखना सिखाने के नाम जलसा है। तलाक का मसला बहुत अहम मसला है दौरे हाजिरा में, बहुत अहम बर्बादी है, बहुत खतरनाक बर्बादी, ट्रिपल तलाक, और कानून भी बहुत सख्त है। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा भाई अब तो कुछ नहीं होगा। बोले हजरत देख लो कोई रास्ता हो तो निकालो। मैंने कहा भाई ये रास्ता कुछ नहीं है, और रास्ता जो निकालेगा वो ठीक नहीं होगा, इसमें तो कोई रास्ता है। तो 1 महीने के बाद हम मिले उनसे। मैं कहा भाई हाँ क्या हुआ, हो गया मामला? बोले वो तो हजरत निबट भी गया। मैं कैसे? वो एक पीर साहब मिल गए थे, 50,000 की रसीद कटवा ली और उन्होंने कह दिया मैंने कर दिया, निकाह पढ़ा दिया, दोबारा कुछ ना हो। एक पीर साहब ने 50,000 की रसीद लेके निकाह पढ़वा दिया दोबारा, तो 50,000 दे दिए क्योंकि पैसा बहुत था। मैंने कहा 50,000 नहीं, अगर सारी जमीन भी उस पीर फकीर के नाम लिखवा दे, शरीयत का मसला नहीं बदल सकता। अरे मेरी तुम्हारी हैसियत क्या है? कोई हैसियत है? हैसियत है? अगर आला हजरत भी चाहे तो शरीयत का फैसला नहीं बदल। 5 टाइम की नमाज तुम्हें पढ़नी है, 5 टाइम की नमाज मुझे पढ़नी है, और 5 टाइम की नमाज जो अल्लाह का वली है उसे भी पढ़नी है। शरीयत सबके लिए बराबर है, शरीयत में किसी को दखल नहीं है। अल्लाह। अब 2 बता रहा, और जब तहकीक की ना तहकीक तो पता ये लगा। बोले हजरत जब तक इसके मुंह में थूक नहीं आ गया इसने बराबर कहा कि जब तक इसकी सांस नहीं टूटी है तलाक तलाक कहते रहा है। एक बाप का था ना तो इसने तलाक दे के दिखाई। बुजुर्ग फरमाते औरत कितनी भी सीधी हो उस पे एक तेजी का दौर जरूर आता है, उस पे बुजुर्गों ने फरमाया उस पे शोहर को सब्र करना चाहिए। ये नहीं कि हाथ ही डंडा फेरना शुरू कर दे, कुछ नहीं होगा। क्या करना चाहिए? सब्र करना, और सब्र का बदला जन्नत है। बोल दो सुभान अल्लाह। सब्र का बदला। अल्लाह ने औरत को ना गोश्त से पैदा किया ना हड्डी से। हड्डी सख्त होती है, औरत अगर अपनी सख्ती में आ जाए ना तो बड़े बड़े अच्छों को कदम में मिला देती है। और जिनकी हो गई है उन्हें तजर्बा होगा। एक बहुत तजर्बे की बात कह रहा हूं, और जिनकी नहीं हुई है उन्हें आज हो जाएगा। हमारे मुफ्ती साहब की नहीं हुई है, इन्हें भी आज हो जाएगा तजर्बा। अब भाई बात, औरत के मायके वालों में से किसी को कुछ कह के दिखा दो अगर हिम्मत है। बीवी के भाई को या उसके बाप को या उसकी बहन को कुछ कह के दिखा दो बस थोड़ा सा। और जब अपनी बात ये मुझे कह रहे हो, मेरे भैया को कह रहे हो, तुम्हारी खाला ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, तुम्हारी नानी ऐसी, तुम्हारी दादी ऐसी, तुम्हारी बुआ, बहुत दूर तक का खोलती है। सबसे बड़ी झगड़े की जड़ अपने ससुराल वालों की बुराई करना है। अगर ससुराल में कोई 19-20 भी हो तो कह दो भैया बहुत स्टाइलिश है, बहुत स्टाइलिश है, बहुत बेहतरीन है। भाई क्या क्या है, चलना क्या है उसका, खाना क्या है, खुशी से रहोगे, मगन रहोगे। छोटी छोटी बातें ये हमारी जिंदगियों में जहर घुल देती है, हमारी जिंदगियों में नासूर बन जाती है। समझ गए आप? हाँ। तो अगर अल्लाह औरत को हड्डी से पैदा कर देता तो कितनी सख्त होती। अब मेरी तकरीर का महसल सुनिए आप। अल्लाह ने औरत को न पैर से पैदा किया, अल्लाह ने औरत को न सर से पैदा किया। पैर से इसलिए नहीं, औरत पैरों में रोंदने की चीज नहीं, औरत को सर से इसलिए पैदा नहीं किया, औरत सर पे बिठाने की चीज नहीं। औरत को अल्लाह ने बाई पसली से पैदा किया, और बाई पसली दिल के करीब होती है और दिल से मोहब्बत की जाती है। औरत को दिल में रखो, अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये नुस्खा आजमा लो। औरत चाहे बहन की शक्ल में हो तब भी मोहब्बत करो, औरत चाहे बेटी की शक्ल में हो तब भी मोहब्बत करो, औरत चाहे बीवी की शक्ल में हो तब भी मोहब्बत करो, औरत चाहे माँ की शक्ल में हो तब भी मोहब्बत करो। औरत को अल्लाह ने बाई पसली से पैदा किया, और बाई पसली दिल के करीब होती है।
इसीलिए सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, और निकाह होने से पहले इमाम साहब से जरूर मिल लो। अरे नफलों के टाइम ही नहीं, मैं नफिल की बात नहीं कर रहा हूँ, बाज पे तो नफिल भी बहुत भारी पड़ जाए हैं, बाज तो ऐसे निकल जाते होंगे। क्यों कारी नाज़िम साहब सुस्त कैसे हो रहे हो हजरत? क्या मुफ्ती साहब ने नजराना नहीं दिया है? अच्छा सभी नहीं कहा? अरे माशाल्लाह सुस्त हो रहे हैं बताते हुए, बोलने जरा सुभान अल्लाह। निकाह, मैं आइम्मा हजरात से भी गुजारिश करूंगा, निकाह पढ़ाते वक्त इनको तलाक के मसाइल जरूर सिखा दीजिए, और तुम भी निकाह से पहले इनसे मुलाकात जरूर कर लो आके। वरना बड़े बड़े अच्छों को देखा है निकाह में झटके मार रहा है, निकाह में झटके जी, बोले हजरत उससे नहीं पढ़ूंगा तुमसे ही पढ़ूंगा, तुमसे क्यों, डर बहुत लग गया। जैसे हम कल में पढ़ा रहे हैं ना, तो हकला रहा हकला, गाली देने में बहुत आगे है, फला साहब है, ये साहब है, प्रॉपर्टी डीलर साहब है, और ट्रेनर साहब है, ये साहब। और जैसे ही निकाह का नंबर आया हम कह रहे हैं यू ही तो कह रहा हुई तलफ्फुज ठीक नहीं है, तलफ्फुज प्रोनाउंसिएशन है। सच्चा पक्का मुसलमान एक तो मुझसे खुद कह रहा था, बोले हजरत डबल ले लियो मगर जल्दी से निकालो, बेइज्जती बहुत हो रही है। तो मैं कहता हूँ इमामों से, जहां तुम्हारे नजराने पे गड़बड़ हो पकड़ लो, निकलना ही मत दो। हैं कितने चलना है यहाँ पे निकाह के पैसे, और इमाम साहब के नाम से बड़े खामोश हो भाई, क्या मामला है? एक जगह पंचायत की गई, मोहब्बत ज्यादा माशाल्लाह, अल्लाह इस मोहब्बत को कायम रखे। एक जगह पंचायत की गई, हम भी मौजूद थे उसमें। बोले यार ऐसा करो निकाह के पैसे खत्म कर दो। अरे मैंने कहा माशाल्लाह क्या फैसला, बहुत अच्छा था। मीटिंग बुला ली गई, और भी चीजें थी उसमें। मैंने कहा ठीक है यार, मैं भी यही चाह रही हूँ निकाह के पैसे खत्म होने चाहिए। बोले हाँ हजरत, बेवजह की तू मैं होती है अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अभी लगेगा अच्छा। मैंने कहा मैं भी यही चाहता हूँ निकाह के पैसे खत्म। सब ने अपनी अपनी कह ली, सबसे बाद में हमारा नंबर था, हमें कानून लिखने थे। मैंने कहा यार मैं भी यही चाहता हूँ निकाह के पैसे खत्म हो, नमाज जनाजा पे शुरू हो जाए। समझ में नहीं आई? अभी निकाह पे खत्म होके नमाज जनाजा पे शुरू हो जाए। बोले हजरत ये क्या कह रहा हो, ये क्या कह रहा हो, अरे ये क्या कह रहा हो, ऐसा कहाँ होता है? मैंने कहा ये कहीं होता देखा कि निकाह के पैसे खत्म हो जाए? और मैंने कहा सही है, नमाज जनाजा पढ़ाता भी मैं ही जाता हूँ यार, मैं भी यही चाह रहा हूँ कि तुम नमाज जनाजा पे रखो। बेवजह की खुराफाते हैं। इमाम तुम्हारी बस्ती में कहीं से बारात आ रही है, इमाम साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, मुझे ये बता दो तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? बोले इमाम साहब 3 ही ले लो, 4 ही ले लो। अरे कहीं जा रहे हो तो दे के आते हो या नहीं? तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, इमाम साहब को कहने की जरूरत ना पड़े। जो इमाम साहब के साथ में जाए, इमाम साहब अपना रजिस्टर लेके आ जाए, तुम कहो कि इमाम साहब को देने होंगे। तूने आतिशबाजी की है, डीजे तूने बचाया है, न जाने कितने लाख रुपए खर्च किया है, उन सब का हिसाब देगा। अगर तूने नेक नियति के साथ इमाम पर खर्च किया है तो हो सकता अल्लाह पाक इसके सदके तेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां अता फरमा दे, तेरे घर को जन्नती के हवाला बना। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खूब। खर्च करने की जगह है वहां खर्च नहीं करना। जी जी बेशक। पटाखों में कितने करवा लो, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? पहले उसके मेहर के मामले में बहुत ज्यादा होता था, अब निकल वो पता निकल के कौन आते? फूफा। मेहर और निकाह के मामले में सबसे आगे फूफा। अब बोले अब यहाँ चलाओ अपनी। सब फूफा ऐसे नहीं होते भाई, तुम परेशान मत हो, मगर मैंने बहुत सारे फूफा को देखा है ऐसे कामों में टांग अड़ाते हुए, बेवजह की। तुम सच्चे पक्के मुसलमान हो, अपने इमामों की कदर करो। हम आए तो चले जाएंगे, पता नहीं जिंदगी में कभी मुलाकात हो, कोई मालूम है? दीन तो तुम्हें यही सिखा रहे हैं ना, मेहनत तो यही कर रहे हैं ना। अरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मगर साहब बात लोगों की साहब हद ये हो गई है, तकरीर मेरी खत्म हो गई है। बात लोगों की हद ये हो गई है, 2 रुपए का सिक्का पूरा हफ्ता संभाल के रखते हैं। बोले उठ ना जाए ये मस्जिद के गुल्लक में जाना जुमे के दिन, कहीं नोट चला ना जाए धोखे से, ये सिक्का ही जाएगा 200 रुपए का। बताओ मुझे, तुम्हारी 2 रुपए की डालने की हैसियत है मस्जिद में जुमे के दिन? जो तुम अलग से चंदा करते हो 100 रुपए का, वो करने की जरूरत पड़ेगी अगर तुम मस्जिद की गोलक में 50-100 रुपए डालने लगो तो जरूरत पड़ेगी? मगर वो 2 रुपए का ही डालेगा, कुछ भी हो जाए।
नमाजी तो दो कभी नहीं डालता। अल्लाह खैर करे, है या नहीं है? और एक नुस्खा और बता दूं, अगर अमल कर लो तुम्हारी जमीन नहीं बिकेगी, गारंटी दे रहा हूं। तुम्हारी नौकरी भी नहीं छीनेगी, बाइक भी नहीं बिकेगी, गारंटी देके जा रहा हूं। अगर अमल कर लो तो बताऊं, बता दूं। इमामों की तनख्वाह कितनी है तुम्हारे यहाँ? 10,000 12,000। अच्छी बात है, अल्लाह पाक सलामत रखे। अगर तुम जुमे के दिन कितने लोग आ जाते हैं? गालिबन बता दो कितने हो जाते होंगे मस्जिद में? 100-200 हो जाते होंगे। 200 मान लो, 200 मान लो। चलो, अगर 200 लोग मस्जिद में आए जुमे के दिन और इमाम साहब से 10-10 रुपए का मुसाफा कर लिया, कितने रुपए का? कितने हुए 200 लोगों के? 2000। महीने में कितने जुमे होते हैं? 4। कुल मिला के कितने पैसे हो गए? 12,000 तुम देते हो। 12 और 8 20। कोई गरीब होगा? अरे गरीब होगा। अब तुम सोच रहे हो कि बोले इमाम साहब से 60 गांठ हो गई दिखे हैं? ये पैगाम मैं हर जगह देता हूं। मैंने बहुत सारी जगह इमामों के हुजरे बनवा दिए हैं। मस्जिद में देखो तो करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, करोड़। आलीशान मिंबर और मीनार। जब इमाम साहब का हुजरा देखा तो वो जीने के नीचे कान में कूद, जो बिल्कुल जगह बेकार है कान की, उसमें इमाम साहब को हुजरा। बोले इमाम साहब जब तक जिंदे हो इसी में रहोगे, मरने के बाद मजार भी यही बना दो। ये बताइए, इमाम से ही तो मस्जिद है, इमाम से ही तो मस्जिद है। तुम्हारे इमाम का हुजरा ऐसा हो, बड़े से बड़ा अधिकारी आ जाए, गैर से गैर आ जाए, देखकर कहने पे मजबूर हो जाए। मुसलमान कौम सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करती है तो वो नबी के वारिस आलिम दीन से मोहब्बत करती है, अपने इमामों से मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इनकलाब ला, पूरी दुनिया तुम्हारी मस्जिद मदरसे और इमामों के मौलानाओं को खत्म करना चाहती है। जी जी जी। तो तुम भी इन्हीं के पीछे पड़ गए, तो फिर बताओ दीन कौन बचाएगा? दीन कौन बचाएगा? और ये इसलिए करना पड़ेगा हमें, ये इसलिए अमीर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, दीन नहीं सिखा रहे हैं। तो कहते हैं ना, बोले यार बताओ क्या कुरान पढ़ाने की, नमाज पढ़ाने के पैसे हैं, पैसे लोगे? तो भाई ये तो जो तेरे भट्टे हैं, मील है, तेरे 4 बेटे हैं, एक को आलिम बना के तो देख और ऐलान कर दे इसका पूरी जिंदगी खर्चा मैं करूंगा, मैंने इसे अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दिया है, ये दीन की खिदमत करेगा। सुभान अल्लाह। अपने को प्रोफेसर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा, फुला बनाएगा, फुला बनाएगा, और ये मौलवी बन गया तो इसे 12,000 भी नहीं खाने देगा। ये कहाँ का दोहरा रिश्ता, ये कहाँ की सोच है? हालांकि अल्लाह ने जितना किस्मत में लिखा है मिलेगा, मिलेगा। तो अमीरों, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम आगे निकल के आओ, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, ताकि जब तुम्हारा बैकग्राउंड मजबूत होगा, तुम्हारे पास जब बेहिसाब दौलत होगी, तो फिर डरोगे नहीं। जलसे में हर एक जगह डंके की चोट पे बोलोगे, वो बोलोगे जो हक होगा, जो कुरान के मुताबिक होगा, जो शरीयत के मुताबिक। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वरना जुमे के दिन अगर कोई बात बोल दी, वो सदर के खिलाफ है, तो साहब हिसाब बराबर रखा है। गरीब इमामों की कोई हैसियत नहीं है आज के दौर में, सच्ची बता रहा हूं, कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों गुजारिश है, आप इनकलाब लाइए, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए। अल्लाह पाक आप सबों को अमल की और हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। हदीस पाक जो पढ़ी मैंने वो सुन लीजिए, मुरू औलादकुम बिस्सलाह फइज़ा बलगू 7 सिनीन, जब बच्चे तुम्हारे 7 साल के हो जाएं तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। सुभान अल्लाह। 60 साल के हो गए, खुद ही नहीं पढ़ रहे तो बच्चों को क्या पढ़वाएंगे? है सच्चे पक्के मुसलमान। अच्छा, जलसा कैसा हुआ? कैसा हुआ? समझ में आया? आया समझ में? अमल भी होगा इंशाअल्लाह।